अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज के एपिसोड के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, ही इज़ अ सेल्फ मेड बिजनेस मैन। ज़ीरो से स्टार्ट किया और अभी एक एम्पायर अपनी बिल्ड की है। चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब। और आज के इंटरव्यू में जो चीज़ें हमने कवर की हैं, इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, कैसे इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अभी एक एम्पायर अपनी बिल्ड की, प्लस ये कि कौन कौन सी इनको हडल फेस हुई हैं और यूथ को ये क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं, आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको ये क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं, और प्लस इनकी डेली रूटीन के बारे में हमने जाना। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। नहीं, ऑलवेज़ वेलकम ब्रदर। सर इंटरव्यू का स्टार्ट यहाँ से करते हैं, स्टार्ट फ्राम द स्टार्ट, कि सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। कहते हैं इंसान की जर्नी तो जब वो इस दुनिया में आ जाता है वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैंने भी अपना सफ़र जैसे ही अल्लाह पाक ने मुझे इस कुराए अर्ज़ पर यानी कि भेजा, तो बीइंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते, एज़ ए मुसलमान होने के नाते, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स का जितना भी शुक्र अदा करूं कि उन्होंने हमारी तरबियत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनियावी लिहाज से दोनों तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से की। उसके बाद मैं क्रेडिट देता हूं अपने जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने भी हमें बड़ा अच्छा ट्रेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बीइंग बिज़नेसमैन, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, जैसे कि आपने एक मतलब कि गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन करके बिज़नेस की तरफ आए, तो स्टार्ट में कौन सी आपको हर्डल फेस करनी पड़ी और आपने इनको कैसे टैकल किए? मैं इसको ये कहता हूँ कि हर्डल्स तो आपको हर फील्ड में आती हैं, वो बिज़नेस हो या दुनिया का कोई भी ऐसा शोबा। तो अगर आपका जज्बा कहते हैं जवान हो तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करते हैं। और स्पेशली यानी कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने हमें हमारी इस्लाह के लिए, हमारे कारोबार के जो तरीक़ाकार हैं या जो आपको ज़िंदगी बसर करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अगर आप गौर से पढ़ लें तो मेरा ख़्याल है कि आपकी जितनी भी हर्डल्स आ जाएँ उनका सलूशन मिल जाता है। तो मुझे भी जो आप समझते हैं कि इस माशरे में हर बिज़नेसमैन को मुश्किलात आती हैं, मुझे भी वो मुश्किलात आई, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों की सपोर्ट से, और मैं ख़ुद इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि मेहनत जो होती है वो ज़रूर रंग लेकर आती है। और मैंने नेक नीति से, दिल लगी से काम किया और अल्लाह पाक ने जो भी मुश्किलात आ रही थी वो एक एक करके ख़त्म कर दी। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जब इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसके साथ उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करके भेजा है। और मैं स्पेशली आपके इस प्रोग्राम की रेफरेंस से अपनी यूथ को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, नए बिज़नेस कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका अज़म जवान होना चाहिए, रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। और कभी भी आप कोई शॉर्टकट मत ढूंढें, आपका फोकस ऑन वर्क होना चाहिए, टारगेट आपके क्लियर्ड होने चाहिए, ड्रीम्स आपके जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे। अगर आप एक लिमिटेड सोच के साथ बिज़नेस करेंगे तो हमेशा आप एक सर्कल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि कुएं का मेंढक जो है वो वहीं रहता है। तो बेसिकली आपको अपने ड्रीम्स बड़े करने हैं, आपने ग्लोबली सोचना है, देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, फिर इंशाल्लाह आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो काबिल तहसीन होंगी इंशाल्लाह। सर परफेक्ट। सर एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, कुछ रीज़न्स पूछूं कि आपने जॉब की बजाय बिज़नेस को क्यों प्रेफर किया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपको बताऊं, हर एक को अपने हिस्से का काम करना होता है। अगर वो कोई जॉब्स कर रहा है तो उसमें भी बड़ा पोटेंशियल है, वो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही उसको अल्लाह पाक तरक्की देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत में हमें बताया कि बहुत ज़्यादा बरकत है। और हम यानी कि एज़ ए मुस्लिम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप जितना लोगों पर ख़र्च करते हैं, जितना आप हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक उतने आप पर मेहरबान होते हैं। वो गफूर रहीम है, तो उनकी रहमत जो है बढ़ जाती है। तो मेरा भी इस बिज़नेस में आने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर अमल करते हुए बिज़नेस को चूज़ करना चाहिए। और फिर
जब आप बिज़नेस चूज़ करते हैं, आपके साथ आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वो आपके साथ काम करते हैं, लोगों का रिज़्क मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि इस वक्त फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ 200-300 लोग जुड़े हुए हैं, उनका रिज़्क चल रहा है, उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त फेयर डील की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तो जब उनको अल्लाह पाक ने एक रिज़्क का बंदोबस्त फेयर डील से किया है तो उनकी दुआएं भी आ रही हैं, उनके पेरेंट्स की दुआएं भी आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिज़नेस से कोई बेहतर और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ग्रेट, परफेक्ट। सर अगर मैं आपसे, माशाल्लाह आप जिस तरह एक अभी ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, एक एम्पायर बिल्ड की, अभी जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि 300+ एम्प्लॉइज़ आपके अंडर काम कर, सक्सेसफुल पोजीशन पे आप हैं। तो अगर मैं आपसे सर कुछ रीज़न्स पूछूं कि अगर आपके ख्याल से आपकी सक्सेस में कौन कौन सी ऐसी आपकी हैबिट्स थी या चीज़ें थी या कोई रीज़न जो आपकी सक्सेस का बायस बनी है, वो अगर बताना चाहें हमारी आगे। जी, मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नए लोगों तक जाना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस चीज़ की बड़ी कमी है। मैं सर गॉसिप नहीं करता, बिल्कुल मेरा बिलीव है कि आपको किसी की भी कोई बातचीत जो है अगर करनी है किसी से तो उसके सामने करनी है। और दूसरा ये है कि मुनाफकत बिल्कुल नहीं करता, मेरे बिज़नेस में ये चीज़ जो है बड़ी क्लियर है। तीसरी जो मेन चीज़ है मेहनत पर हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, डेड ऑनेस्टी से काम करते हैं। फेयर डील का ये खासा है, मेरी टीम के ट्रेनिंग्स में सबसे पहला एलिमेंट ये लोगों को बताया जाता है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमने कस्टमर्स को ना सिर्फ कस्टमर केयर के तौर पे लेना है बल्कि ऐसे लेना है कि जैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपने लिए जो चीज़ ख़रीदते हैं। आपको पता है, मैंने अभी भी बीइंग मुस्लिम आपको बताया होने के नाते कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप अपने मोमन भाई के लिए वही चीज़ ख़रीदो, वही चीज़ उसको सजेस्ट करो जो अपने लिए करते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने सख्ती से अपने साथ बाइंड की हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं, सिस्टम में जो बंदा हमारे किसी भी रेफरेंस से आ गया है, किसी भी तरीके से अगर वो फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा बन गया है तो हमने उसको एक ऐसे फैमिली मेम्बर के तौर पे लिया है। हमने उसको कभी रास्ते में नहीं छोड़ा, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो हमारा ख़रीदार हो। कारोबार अपनी जगह पे है, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं या जो एक इंसानियत और एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा भाईचारे का कल्चर है, उसको हम फ़रोग़ देते हैं। तो उसी सिलसिले से आज हम आपके सामने हैं। अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मकाम दिया है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और इंशाअल्लाह मैं एक अपनी सोच ये रखता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी यूथ, हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लोग जो हैं वो हमारे मुल्क से अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो ना स्पोर्ट्स में हमसे तकड़े हैं, ना जहानत में हमसे तकड़े हैं और ना विजन के लिहाज से हमारे से तकड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जिस तरीके से ज़रख़ेज़ है, हमारे लोग भी ज़रख़ेज़ हैं, हमारे लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, ज़हीन हैं। तो अल्लाह मौका दिया, हमारे मुल्क को एक ख्वाब है, एक सोच है कि ये दुनिया के नंबर 1 ममालिक में खड़ा हो और हम इसको इस तरीके से आबाद करने की कोशिश करें, इस तरीके से इसकी आबियारी करें कि ये एक तनावर दरख्त तो हो ही हो लेकिन खूबसूरत, ग्रीन, शादाब, इसका एक इम्पैक्ट आए। तो इसी सोच से लगे हुए हैं मुल्क व कौम की खिदमत करने। तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसा जैसे अपनी यूथ का जिक्र किया, अभी मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो अगर मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस देखूं तो 70+ जो मेरे दोस्त हैं कहीं जॉब करेंगे लेकिन साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन टच होंगे, फ्रीलांसर एज फ्रीलांसर काम कर होंगे। तो आपने जैसे एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को चेंज किया इन पाकिस्तान। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि सर आप अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बिजनेस पर्सन को या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहता है लड़का, एज अ फ्रीलांसर अभी काम कर रहा है, तो उनको अगर आपने कोई एडवाइस देनी हो या कोई चीज़ रिकमेंड करनी हो तो वो क्या हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रियल एस्टेट का एक ऐसा बिज़नेस है कि ये ना सिर्फ आपको अपनी तकदीर बदलने के लिए इसको ज्वाइन करना चाहिए बल्कि मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। हम जो IMF से लोन्स लेते हैं या जो हम डिपेंडेंट हैं या जहाँ सर हमारी ईगो अफेक्ट होती है, हम समझते हैं हमारे पासपोर्ट की उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं है या जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं इंटरनेशनल या नेशनली जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान का, तो मैं यूथ को ये मैसेज देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, बढ़ें, हमें ज़िम्मेदारी लेनी है। हम जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर
करके सोचते हैं कि हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए रोल अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल ज़रा थोड़ा इससे डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि हम अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करें। इस चीज़ को बालाए ताक रख के कि वो किस पार्टी से तल्लक़ रखते हैं, उनका क्या सोच है, वो किस बरादरी से तल्लक़ रखते हैं, हमें इन चीज़ों को छोड़ना होगा। अपने मुल्क को बिल्ड करने के लिए आप रियल एस्टेट के फील्ड को चूज़ करें, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बड़ी अर्निंग है। उससे आप इसका कंपैरिजन आप यूएई से कर लें कि देखें, अभी यूएई को देखें कि उन्होंने रियल एस्टेट और अपने टूरिज़म पे ट्रस्ट किया, इन्वेस्ट किया और वहाँ पर लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो आज देखें कि यूएई दुनिया का नंबर 1 ममालिक में गिना जाता है और उसका कोई भी नंबर 1 का जो टैग होता है किसी भी चीज़ में, वो उनके हिस्से में आ जाता है। तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। मेरी यूथ जो है या मेरे जैसे भाई, दोस्त, कोलीग्स जो भी लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, फ्रीलांस कुछ भी नहीं होता। बेसिकली पूरी दुनिया में लोग पार्ट टाइम भी काम करते हैं, अपने आवर्स को, अपनी टाइम को, जो एक वैल्यूएबल चीज़ है जिसका रिटर्न नहीं है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ पल कभी वापस नहीं आता, तो वो इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमारे लोग जो हैं, अगर वो कोई एक काम करता है और वो कहता है बस अब मैंने तो 8 घंटे काम कर लिया, मैं अब इंजॉय करूंगा, रेस्ट करूंगा, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, बेसिकली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। जो आपको अपनी हेल्थ के लिए टाइम चाहिए, आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। जो आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, वो फैमिली के लिए निकालें। और जो आपको अपने बिज़नेस, अपनी ग्रोथ और अपने मुल्क के लिए चाहिए, तो उसको भी कंप्रोमाइज़ मत करें, पूरी ईमानदारी से करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रियल एस्टेट का सेक्टर, मैं ख़ुद और मेरे साथ 20 लोग काम करने वाले इस चीज़ को बड़ी मुसम्मम इरादे के साथ पूरे यकीन से कहते हैं कि अगर हमारी यूथ हमारे मुल्क की तकदीर बदलने में रोल अदा कर सकती है, तो रियल एस्टेट का शोबा उनको मायूस नहीं करेगा। आपका दिया हुआ टाइम, आपकी यहाँ पर की हुई मेहनत आपकी फ्यूचर को भी बदलेगी और हमारे मुल्क को भी बदलेगी। तो आए मिलकर ये अहद करते हैं कि हमारी यूथ इस मुल्क को बदलने के लिए अपना रोल अदा करेगी। और स्पेशली अभी अगस्त का महीना है, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। तो ये कैसे इस तारीख़ी लम्हात को, इन तारीख़ी जो हमारी तारीख़ है या ये जो 14 अगस्त की एक निस्बत है, तो हम भूल सकते हैं। हम अपने मुल्क को बिल्ड करने के लिए अपना तन मन धन तो लगाएंगे ही, लेकिन अपने विजन के साथ ये भी ज़रूर प्रूव करेंगे कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं, हम किसी से पीछे नहीं। और इंशाल्लाह ये जो डिपेंडेंसी की जंजीरें हमें पहनाई हुई हैं, हम इनको ज़रूर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट, इंशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा सर, जो जिस तरह चेयरमैन या लीडर या CEO एक टाइटल होता है किसी बंदे के पास, तो नॉर्मल जो एम्प्लॉइज़ या आम बंदा ये सोच रहा होता है कि यार इनकी डेली रूटीन कैसी होती होगी, ये किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखते होंगे, या कौन सी ऐसी हैबिट होंगी जो ये अपने आप को प्रोडक्टिव और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करते होंगे। तो सर अगर हम आपकी डेली रूटीन पूछें बिज़नेस से हट के, तो वो क्या है? अगर सर मेरी डेली रूटीन यही है जो मैंने अभी यूथ को मैसेज दिया है कि काम काम काम। हमारे कायदे आज़म का फरमान था कि आप काम पे मत कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि हम एशिया के जिस रीजन में या जो ख़ित्ते में हम थे, हम पीछे थे। हमारी आज़ादी को अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम अभी दुनिया से जिनसे हमारे कंपैरिजन करते हैं, UK से, USA से या जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो हम अगर देखें तो हमें आज़ाद हुए उनके साथ जब हम कंपैरिजन करते तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मेरा भी अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का यही असूल है। सुबह उठते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, उनको टाइम देते हैं, फैमिली को पूछते हैं, ऑफ़िस आ जाते हैं, ऑफ़िस आके काम करते हैं, ऑफ़िस की फ़ैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। और शाम को जैसे ही ऑफ़िस क्लोज़ होता है, अगर कोई दोस्त है, कोई चीज़ है, उनको थोड़ा टाइम उनके हिस्से का देते हैं। उसके बाद फैमिली का टाइम स्टार्ट हो जाता है, फैमिली को देते हैं, वीकेंड्स इंजॉय करते हैं और अपने मुल्क को, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। यही हमारा रोज़मर्रा का रूटीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख सर, पैशन की बात करते हैं। लास्ट टाइम भी मेरा विज़िट हुआ था आपके ऑफिस में, तो मुझे ये फील होता है कि आप क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आपकी पैशन की बात करें तो आपका पैशन सर क्या है? यार बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती हैं जिससे हमारे मुल्क का वक़ार और झंडा बुलंद हो। जैसे क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं, फेयर डील उनके साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग के साथ काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया है जहाँ पर शायद हमें लोग जानते नहीं थे। उन मुल्कों में हमारी शायद उतनी वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन इन हीरोज़ ने हमें वहाँ पर भी फ़ख्र से
इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जाता हूँ, ख़ुद भी कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा खेलना तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है वो भी खेलता हूँ। अच्छा सर, एज अ बिज़नेस पर्सन आपका विज़न क्या है? और अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप इसी तरह सक्सेसफुल बिज़नेस और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन सर अपने बाद आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमने बनाया है, हमारे बच्चे भी कल को इसको लेकर चलें। मैं मुल्क पाकिस्तान में ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट का जो शोबा है वो हमारे मुल्क को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में ला खड़ा कर सकता है। तो बस यही मेरा सोच है कि जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी मैं इसके लिए अपना रोल अदा करता रहूँगा, और उसके बाद मेरी टीम, मेरे बच्चे और हमारे इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए लोग वो इसको लेकर चलेंगे। यही पैशन है। पैशन बड़ा क्लियर है कि अपने आप को तो आपने संवारना ही संवारना है, बिल्ड करना ही करना है, ग्रो करना ही करना है। इसके साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए जो आपके बिज़नेस कोलीग्स हैं, जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है, या जो मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा कहते हैं कि सरमाया है, इसको बचाना है। बस यही काम है। अच्छा सर, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आज जिस स्टेज पे चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहब हैं और जिस स्टेज से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज के चौधरी अब्दुल रऊफ़ ने अगर उस टाइम के अगर 20 ईयर बैक हम जाते हैं, उस चौधरी अब्दुल रऊफ़ को एक एडवाइस करनी हो तो वो क्या होगा? मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करता हूँ कि जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। आपके दिल और दिमाग जो हैं वो आपका साथ दे रहे हों तो काम करें, मुनाफिकत बिल्कुल ना करें। आपको अपने अंदर बड़ी क्लैरिटी रखनी है। अच्छा बुरा तभी आप उसकी तफरीक कर सकते हैं जब आप ख़ुद क्लियर हों। तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ एक ही बात है कि अपने आप को क्लियर रख के आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई भी करेंगे और मदद भी करेंगे और आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। और आज का जो सबसे बड़ा यानी कि नुकसान हो रहा है कि दोस्त को पता नहीं कि दोस्त जो मेरे साथ चल रहा है वो मुझसे मुखलिस कितना है। तो मैं सिर्फ़ अपने लोगों को, अपने देखने वालों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसका साथ दें पूरी ईमानदारी से दें। आपके अंदर खलूस होना चाहिए, नेक नीति होनी चाहिए, मुनाफिकत दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। और मैं ये बताऊँ, इस वक्त हम कैपिटल पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में आता है। और मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर बैठते हुए मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान का कोना कोना, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हमारी यूथ जो है उसको अपने मुल्क के लिए काम करना है। आए मिलकर आज़ादी के इस मौका पर हम ये अहद करें कि इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर नौ की जो अशद ज़रूरत है इस वक्त, उसको हम ख़ुद करेंगे। हम आने वाली नस्लों पे नहीं छोड़ेंगे। हम आने वाले कल ये अहद नहीं करेंगे, आज से ही ये अहद करेंगे कि पाकिस्तान को बनाना है, उस तरीके से बनाना है जैसे हमारे कायद-ए-आज़म का विज़न था, कायद-ए-आज़म का जो कौल था कि लेके रहेंगे आज़ादी। आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन हमने जो ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा के नाम से बनाया था, तो हम एज़ ए मुस्लिम ये अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम इक़दार को दोबारा से संवारेंगे और जो हमारे मुल्क व कौम की एक इक़दार पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की जाती थी, उस खोए हुए वक़ार को दोबारा बहाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स जिससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।